दोस्तों पता है आपको, सिर्फ आधा कप सूजी से आप इतना टेस्टी नाश्ता बना सकते हैं जिसे खाकर आपको समोसा कचौड़ी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे। इसमें हम 1 कप पानी ऐड करेंगे, छोटी चौथाई चम्मच नमक ऐड करेंगे और पानी में एक उबाल आने देंगे। जैसे ही पानी बढ़िया से गर्म हो जाए गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप सूजी। सूजी आप यहाँ पे बारीक मोटा कोई भी ले सकते हैं। अब इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। 2 मिनट का समय लगेगा। सूजी जो है बढ़िया से पानी को सोख कर लेगा और एकदम ये सॉफ्ट डो जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए सूजी जो है रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे हम कवर करके छोड़ेंगे, जिससे कि सूजी जो है ना बढ़िया से फूलेगी और ये ऊपर से ड्राई नहीं होगी। अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ और हमने यहाँ पे लिया है आधा इंच अदरक जिसे छोटे छोटे पीसेस में काटे हैं, 2 लहसुन की कलियां, 4 हरी मिर्च ऐड करेंगे और 2 बड़े चम्मच कच्ची मूंगफली ऐड करके इसे हम दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे दरदरा सा ग्राइंड करके ले लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हम कढ़ाई या पैन रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल और जो मसाले हमने ग्राइंड करके रखे हुए हैं ना, वो मसाले हम पैन में ऐड कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और इसे हम चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट तक बढ़िया से भूनेंगे, जिससे कि मसाले का जो कच्चापन है निकल जाए और ये भून जाएंगे ना तो एकदम बढ़िया ड्राई हो जाएंगे। तो देखिए मूंगफली भी भून चुकी है और मसाले भी भून चुके हैं। पहले ये गीला दिख रहा था, अभी ड्राई हो गया है। तो अब यहाँ पे थोड़े से मसाले हम और ऐड कर लेंगे। तो हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इन सभी मसाले को चलाते हुए अच्छी तरह से मूंगफली के साथ मिक्स कर लेंगे। तो अब ये रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे ये 2 आलू को हमने बॉईल करके और ग्रेटर से ग्रेट करके ले लिया है। साथ में ऐड करेंगे थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर और फिर इसे हम अच्छी तरह से आलू के साथ मिक्स कर लेंगे। मूंगफली वाला ये जो आलू की स्टफिंग हमने तैयार की है ना, ये बहुत ही चटपटी बनकर तैयार होती है। आप एक बार इसे जरूर बना के देखिएगा। तो देखिए ये आलू का मसाला जो है रेडी हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। और जो सूजी का डो हमने बनाकर तैयार किया ना, ये भी ठंडा हो गया है। इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। सूजी बढ़िया से फूल चुकी है और एकदम बढ़िया ये सॉफ्ट भी है। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि हाथों से इस तरह से मसलते हुए इसे गूंथ लेंगे, जैसे हम आटे को गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह से। कि ये क्या होगा कि इस तरह से गूंथ लेंगे ना तो इसका जो डो है ना एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जो सूजी का डो है आप देख सकते हैं रेडी हो गया है। अगर आपके हाथों में ये थोड़ा सा चिपचिपा सा लगे ना तो हाथों में 1 से 2 ड्रॉप ऑयल लगाकर हाथों को चिकना कर ले और फिर इसे गूंथ लें। तो हमारा सूजी का जो डो है वो चिपचिपा नहीं लगेगा। डो रेडी हो गया है। अब हम इसका नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाकर हाथों को चिकना कर लेंगे और फिर इसमें से हम इस तरह से लोई लेंगे। जैसे हम पूरी बनाते हैं ना, उससे थोड़ी सी बड़ी हमें लोई लेनी है और फिर इस तरह से हमें इसका शेप देना है। तो हमें यहाँ पे कटोरी का शेप नहीं देना है। इस तरह से हाथों से हम थोड़ा सा पतला करेंगे। इसे हम रोल जैसा बनाकर तैयार कर रहे हैं तो इसे हम थोड़ा सा लंबा करेंगे। और आलू का देखिए इस तरह से हमने रोल बना कर लिया हुआ है। तो इस तरह से सेंटर में रखेंगे और फिर चारों तरफ से इसे बढ़िया से हम पैक कर लेंगे। तो एकदम बढ़िया से ये रोल जो है बनकर रेडी हो गया। और फिर चारों तरफ से अच्छे से पैक करने के बाद से ना इसे बढ़िया से सेट कर लेंगे कि जो रोल है ना कहीं से भी खुले नहीं और एकदम परफेक्ट ये रेडी हो जाए। तो देखिए रोल बनाकर हमने रेडी कर लिया है। मैंने यहाँ पे इस तरह से इसे रोल बनाया है। आप यहाँ पे अपनी मनपसंद चाहे जैसे शेप में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इस तरह से स्पून की सहायता से ना हम चीरा लगा लेंगे, जिससे कि ये देखने में काफी बढ़िया दिखेगा। तो देखिए ये रेडी हो गया। बस इसी तरह से हमें क्या करना है कि सभी जो रोल है बनाकर रेडी करना है। तो यहाँ पे हमने जो है सभी रोल बनाकर रेडी कर लिया है। अब इस रोल को हम फ्राई करेंगे, लेकिन फ्राई करने से पहले हम एक छोटा सा काम करेंगे। हम एक बाउल लेंगे और बाउल में हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा, 2 से 3 पिंच नमक ऐड करेंगे, छोटी चौथाई चम्मच कनौजी के बीज, आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर लेंगे। और इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसकी हम स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। तो इसकी जो स्लरी है ना हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है। इसकी एकदम पतली स्लरी हमें बनाकर रेडी करनी है। बढ़िया से मिक्स करेंगे कि आटे में बिल्कुल भी लम्स ना रहने पाए।
तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो गया है और इसकी जो स्लरी है ये रेडी हो गई है। बस इसी तरह से हमें पतली स्लरी बनाकर तैयार करनी है। तो अब जो नाश्ता हमने बनाकर तैयार किया है ना, स्लरी में डिप करेंगे और फिर इसे इस तरह से फॉर्क की सहायता से हम उठाएंगे। इससे क्या होगा कि स्लरी जो है ना ऑयल में नहीं जाएगी और इसे हम फ्राई करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे, गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और रोल को स्लरी में डिप करके और ऑयल में ऐड कर लेंगे और फिर बढ़िया से इसे दोनों साइड से घुमाते हुए बढ़िया से फ्राई करेंगे। इसका जो कलर है ना हमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है। तो चारों तरफ से इस तरह से घुमाते रहेंगे तो इसका जो कलर है ना चारों तरफ एकदम परफेक्ट आएगा। तो इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है धीरे धीरे कि एक साइड से इसका कलर जो है बहुत ज़्यादा डार्क ना होने पाए। तो देखिए ये बिल्कुल बढ़िया से फ्राई हो गया है, एकदम बढ़िया सुनहरा सा कलर आया है। तो बस ऐसे ही हमें इसे फ्राई करके लेना है और ये बिल्कुल बढ़िया से क्रिस्पी बनकर तैयार होता है ऊपर से और अंदर से चटपटा आलू का मसाला। खाने में ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इसे हम निकालेंगे और छन्नी में ट्रांसफ़र कर लेंगे और जो बाकी के बचे हुए रोल्स हैं ना उसे भी हम स्लरी में डिप करेंगे और उसे भी हम ऑयल में ऐड करके फ्राई कर लेंगे। तो ये जो नाश्ता है आप इसे बनाकर मेहमानों को भी खिला सकते हैं। मेहमानों को भी बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपने इसे कैसे बनाया है। तो देखिए यहाँ पे हमने सभी नाश्ता जो है फ्राई करके ले लिया है। तो जब भी आपको झटपट में कुछ चटपटा टेस्टी खाने का मन होना तो ये नाश्ता आप बनाकर तैयार करिए। घर में रखी हुई चीज़ों से ही बनकर तैयार हो जाएगी और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।